आप जब भी चैट जीपीटी यूज करते हो तो आप देखते हो कि उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसे वर्ड बाय वर्ड आता है, जिसको हम टेक्निकल वर्ड्स में टोकन बाय टोकन कहते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये पाइथन लूप्स हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम एआई इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि जो पाइथन लूप्स हैं वो केवल ये है कि फॉर आई इन रेंज ऑफ समथिंग समथिंग और मुझे वो अचीव करना है, राइट। बट जैसे जैसे मैं इसके इन डेप्थ में गया मुझे समझ में आया, पर रियलिटी चेक ये था कि हर एलएलएम का रिस्पॉन्स जो होता है वो लूप से आता है। हर डेटा की जो प्री प्रोसेसिंग होती है वो लूप से होती है। कोई भी हम फंक्शन लिखते हैं उसमें कुछ भी टास्क हमें अचीव करना होता है तो वो लूप से होता है। हर मॉडल की ट्रेनिंग लूप से होती है। अगर डीप लर्निंग की मॉडल्स की हम बात करें तो उसमें क्या यूज होता है, लूप्स यूज होता है। हम हर इपॉक बाय इपॉक अपनी ट्रेनिंग करते हैं। आज हम देखेंगे कि पाइथन के लूप से क्या रियल एआई में इंपैक्ट पड़ता है। ये वीडियो बिगिनर से लेके प्रोडक्शन लेवल तक के इंजीनियर्स के लिए है। इट डजेंट मैटर कि आपको होल चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बट कंसेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज एनीवे आप चैट जीपीटी, क्लॉड एआई या क्लॉड कोड आप यूज करोगे अपने कोडिंग में, बट आप जो कोड जनरेट हो रहा है उसको डीबग करने के लिए, उसको समझने के लिए कि एक्चुअल में वो कोड कर क्या रहा है, हमें इन सब कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो के एंड में आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको लूप समझ में आए, और अगर समझ में आए तो आपने फर्स्ट एआई प्रोजेक्ट में कौन सा लूप फर्स्ट टाइम यूज किया। सो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन लूप्स फॉर जनरेटिव एआई इंजीनियर्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारे लिए कि व्हाई लूप्स मैटर इन एआई सिस्टम। सो लूप्स पावर ऑलमोस्ट एवरी स्टेज ऑफ एआई सिस्टम। आप देखोगे डेटा आइट्रेशन हो गया, मॉडल ट्रेनिंग हो गया, प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन हो गया, टोकन जनरेशन हो गया या एजेंट रीजनिंग हो गया, इन सब में हमें लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपके लिए क्विक क्वेश्चन है कि जब आप चैट जीपीटी को ये बोलते हो कि मुझे एक पाइथन का कोड दे दो जो पर्टिकुलर वेबसाइट बना दे, या फिर सपोज कोई एक थिंग अचीव करने के लिए, आपने कभी ये सोचते हो कि क्यों वो सारा कुछ इकट्ठे नहीं दे देता, क्यों वो वर्ड बाय वर्ड देता है? क्योंकि ये सारे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स है, नॉट डिटर्मिनिस्टिक। सो ये बेसिकली नेक्स्ट टोकन को प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस टोकन। ये सारी इनडेप्थ चीजें हम फ्यूचर वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बट आपको सिंपल इसका आंसर ये है कि ये पाइथन लूप्स यूज हो रहा है इसके अंदर। आप एक चीज इमेजिन करो कि सपोज एक एआई सिस्टम हमें बना रहे हैं जिसमें हमारे पास डेटा में 1 मिलियन डेटा सेट है। अब उस 1 मिलियन डेटा सेट को मुझे एक्सेस करना है, तो क्या मुझे 1 मिलियन टाइम वो कोड लिखना पड़ेगा? नहीं, विद द हेल्प ऑफ लूप्स ये थ्री लाइंस में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो किसी भी एआई सिस्टम में लूप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका 3 बिग रीजन है हमारे पास। तो फर्स्ट रीजन ये है स्केल। हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है और सारा डेटा हमें अगर रीड करना है तो लूप्स के थ्रू हमें इजीली उसको हम रीड कर पाते हैं। सेकंड रीजन है हमारे पास आइट्रेशन। सो आइट्रेशन में क्या होता है कि बेसिकली हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, पहले 10 डेटा सेट लेके फिर 20 डेटा सेट लेके हम एक उसका बैच बनाते हैं, ठीक है। सो ये चीज जो भी हम अचीव कर रहे हैं आइट्रेशन के थ्रू, ये भी हमारे पास लूप की हेल्प से होता है। और थर्ड जो है वो है आउटपुट यानी जनरेशन। तो जनरेशन में आप देखते हो कि जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, ये सारे क्या करते हैं, टोकन बाय टोकन जनरेट करते हैं। ये सारा भी हमें, एज मैंने पहले भी बताया, ये लूप्स के थ्रू ही होता है। सो एक सिंपल फॉर्मूला हमें याद करना है, एआई सिस्टम इज इक्वल टू डेटा सेट प्लस इंटेलिजेंस प्लस लूप। अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो लूप्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे किसी भी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए। पाइथन के लूप्स ओवरव्यू अगर हम समझे, सो पाइथन के पास दो मेन लूप्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो फर्स्ट है फॉर लूप, आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस। सेकंड हमारे पास है व्हाइल लूप, जो कि है रन अंटिल कंडीशन फॉल्स, व्हिच मींस अगर आप देख सकते हो फॉर लूप क्या कह रहा है कि स्टार्ट होगा, ये लास्ट आइटम है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। अगर कहता है कि ठीक है ये लास्ट एलिमेंट है, आइटम है, तो हम इसको एंड कर देंगे। व्हाइल लूप क्या कहता है कि हमने स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर हो गई है तो ठीक है, हम इसको स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहेंगे, बेसिकली रन करते रहेंगे। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उसको क्या करेंगे, एंड कर देंगे। सो फर्स्ट हम समझते हैं पाइथन का फॉर लूप, सच एज लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज। और आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कोड एग्जांपल, फॉर आइटम इन डेटा सेट प्रोसेस कर दो पर्टिकुलर आइटम को। सो अ फॉर लूप अप्लाइज द सेम ऑपरेशंस टू एवरी एलिमेंट, व्हिच मींस कि जो पाइथन का फॉर लूप है वो बेसिकली फिक्स रेसिपी है। अगर हमें रेसिपी ऑलरेडी पता है तो मुझे पता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। सेम वे में अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे डेटा सेट में 1000 या 10,000 या 20,000 या 1 मिलियन हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसको हमें अगर एक्सेस करना है तो हम सिंपल फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अब हम फॉर लूप को बेसिकली एक फ्लो एक्सप्लेनेशन की हेल्प से समझते हैं कि जैसे आप समझोगे यहाँ पे कि हमने स्टार्ट किया और क्या ये लास्ट एलिमेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। और अगर कहता है कि नहीं ये लास्ट एलिमेंट नहीं है, तो जो भी हम ऑपरेशन कर रहे थे, जो भी हम स्टेटमेंट है हमारे पास, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो हम अपने प्रोसेस को एंड कर देंगे। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हमारे पास एक कंडीशन बेस्ड लूप है, व्हिच मींस कि जब तक कंडीशन अचीव नहीं होती तब तक वो क्या करेगा, आइटरेट करता रहेगा। अ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स कोड अंटिल अ कंडीशन बिकम फॉल्स। सो फॉर एग्जांपल एक कोड के थ्रू अगर हम समझे, आप देखोगे आई जो हमने इनिशिएट किया है 0, और कंडीशन में हमने व्हाइल लूप हमने स्टार्ट किया यहाँ पे कि आई लेस देन 5 जब तक नहीं होगा तब तक आप क्या करो, प्रिंट करते रहो,
ठीक है, अब देखोगे प्रिंट आई हमने कर दिया है एंड आई को हमने प्लस प्लस किया है, विच मीन्स कि ये इंक्रीमेंट होना चाहिए एट एवरी प्रिंट। ठीक है, सो जैसे ही वो कंडीशन मैच होगी कि जैसे ही ये कंडीशन आई जो हमारे पास बड़ा हो जाएगा 5 से या इक्वल टू हो जाएगा 5 से, तो ये हमारे पास एंड हो जाएगा। अगर हम व्हाइल लूप का फ्लो एक्सप्लेनेशन समझे तो आप समझोगे कि हमने स्टार्ट किया, कंडीशन मैच हो गई, कहता है कि हाँ ठीक है, नहीं मैच हुई है तो क्या करो, एंड कर दो। कहता है कंडीशन मैच हो गई है, ठीक है भाई, कंडीशन मैच हो गई तो आप प्रिंट कर दो, या जो भी हम बॉडी में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन था व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप हमें तब यूज करना है, अगर मैं आपको सिंपल एक टिप दूं, तो जब हमें व्हाइल लूप वहां पे यूज करना है कि जब हमें पता है कि कंडीशन क्या होने वाली है, जब हमें पता है कि हमारा गोल क्या है। हमें स्टेप नहीं पता, हमें पता है हमारा गोल क्या है, तो हम हमेशा व्हाइल लूप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब तक मॉडल की एक्यूरेसी 95% ना रीच हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, ट्रेन करते रहेंगे मॉडल को। तो इस तरीके से हम पता है हमारा गोल क्या है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेस्टेड लूप्स। लूप इनसाइड अनदर लूप जो होता है वो नेस्टेड लूप कहलाता है। जो कॉमन यूज केस अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं तो वो 2D डायमेंशनल होते हैं, या फिर हम एनडी भी लिख सकते हैं। तो या टेंसर आइटरेशन करते हैं, या फिर हम ट्रेनिंग इपॉक्स और बैचेस का यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक लूप के अंदर एक और लूप यूज करते हैं, या फिर मल्टीपल लूप्स यूज कर सकते हैं। इसको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर इपॉक्स इन रेंज इपॉक्स, फॉर बैच इन डेटा सेट, हमने क्या स्टार्ट किया पहले कि हमने एक इपॉक उठाया है इपॉक्स के अंदर। सपोज मेरे इपॉक्स कितने टोटल 10 इपॉक्स है, एक इपॉक उठाया, फिर हमने इसके अंदर नेस्टेड लूप यूज किया है एक और। फॉर बैच इन डेटा सेट हमने क्या किया, ट्रेन मॉडल को कॉल किया है और बैच को पास किया है। फर्स्ट ये सारी एग्जीक्यूशन होगी, उसके बाद से हमारे पास ये एग्जीक्यूशन होगी। सो हर एक लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो आप देखोगे कि जितने भी रेंज ऑफ एलिमेंट है उतनी बार हम इपॉक्स को चला रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, एन हुई। लेकिन हमने एक और इसके अंदर एक और लूप डाल रखा है, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी भी एन होगी। तो एन इंटू एन यानी एन स्क्वायर होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में हम इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं अपने एलिमेंट्स की। सो नेक्स्ट हमारे पास है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। सो सपोज करो कि हमने एक लूप चलाया, बट मुझे पता है कि मेरा मिडिल में ही या फिर इन बिटवीन लूप्स के अंदर ही मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे पूरे एलिमेंट्स को नहीं एक्सेस करना है, तो उसको हमें बीच में रोकना पड़ रहा है। बीच मीन्स अगर बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है तो हमारे पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जैसे ही मेरी कंडीशन मीट हो जाए तो वहां से आगे वो ना रन हो। ओके, सो इसके लिए हमारे पास पाइथन में हमारे पास लूप्स कंट्रोल होते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि एग्जिट लूप इमीडिएटली, और सेकंड क्या हुआ, कंटिन्यू, विच मीन्स कि वो करंट आइटरेशन को स्किप कर देगा और नेक्स्ट आइटरेशन को स्टार्ट कर देगा। थर्ड जो होता है पास। पास में क्या होता है कि ये कुछ नहीं करता, ये प्लेस होल्डर है, ये बेसिकली उसको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, कुछ नहीं होने देगा। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, आप देख सकते हो फॉर x इन रेंज ऑफ 10, जैसे ही हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी है कि इफ x इज इक्वल टू 5 वो ब्रेक हो जाए, विच मीन्स ये लूप जो है बाहर आ जाए लूप से। तो जैसे ही हमारे पास 5 आइटरेशन हो जाएंगे उसके बाद से ये ब्रेक हो जाएगा। हमारे टोटल 10 आइटरेशन थे, वो 10 आइटरेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। इनको हम अभी प्रैक्टिकली समझेंगे कोड में कि कैसे यूज हो रहे हैं ये। ओके, सो नाउ हम यूज केस समझते हैं। ऑलरेडी हमने सारी यूज केसेस की बात कर लिया है, बस इसको मैं समराइज कर रहा हूं एक तरीके से। आप देखोगे डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए हमें लूप चाहिए होते हैं, टास्क परफॉर्मेंस के लिए लूप चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग जनरेशन, डेटा सेट चंकिंग और फीचर सिलेक्शन, फीचर्स एक्सट्रैक्शन, और यहाँ पे एक एग्जांपल फॉर लूप लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जैसे भी हम एल्गोरिथम अपने लिखते हैं उसमें हम यूज केस के हिसाब से अपना लूप यूज करेंगे, या फिर जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा वो यूज करेंगे। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये पर्टिकुलर चीज करती क्या है, दैट्स इट। आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू दी जुपिटर फाइल कि हम देखें कि कैसे हम यूज कर सकते हैं जो भी हमने अभी लर्न किया है। ओके, सो अब हम अपने जुपिटर नोटबुक में आ गए हैं। आप देखोगे फर्स्ट जो लूप है वो है फॉर लूप। सो बेसिकली सो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर लूप इज यूज्ड बेस्ट व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट। ओके, सो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हो कि इसने क्या लिखा है। फर्स्टली हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, उसके बाद से हमारे पास सेकंड्स आए हैं। आप देखो कि स्टार्ट हुआ 5 सेकंड के साथ, फिर -1 का मतलब बेसिकली हम नंबर ऑफ स्टेप हम पीछे जा रहे हैं जो, तो उसके बाद से 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। सो विच मीन्स कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आपको। ओके, सो यहाँ पे एक चीज हमें कंफर्म हो रही है कि जितने नंबर ऑफ टाइम हमने बता रखा है उतनी बार ही हमारा जो है इसके अंदर की कंडीशन जो है वो रिपीट हुई है। उसके जैसे ये कंडीशन मैच हो गई है उसके बाद से हम आउट ऑफ लूप आ गए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे लिफ्ट ऑफ जो है हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ अगर समझें, यहाँ पे आप देखो। सो हमारे पास सीक्रेट कोड हमने एक वेरिएबल लिखा है, इसके अंदर पाइथन है, पाइथन एज अ वर्ड है। ठीक है, सो प्रिंट में हमारे पास सबसे फर्स्ट हमने क्या लिख रखा है, डिकोडिंग, यानी फर्स्ट हमारा डिकोडिंग प्रिंट होगा, विच मींस डिकोडिंग हमारा प्रिंट हुआ। फिर आप देखोगे हमने अपना फॉर लूप स्टार्ट किया है फॉर कैरेक्टर इन सीक्रेट कोड। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। ठीक है, हमने कैरेक्टर को लिया है और प्रिंट किया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैरेक्टर क्या था हमारे पास, पी, सो हमारे पास पी आया। जैसे इस सेम वे में हमारे पास वाई आया, फिर टी आया,
फिर एच आया, फिर ओ एंड देन एन। सो इस तरीके से हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमने प्रिंट कर रखा है। ओके, सो नेक्स्ट लूप हम समझते हैं अपना व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या कर रहा है, इस एग्जांपल से समझो आप कि एक हमने वेरिएबल लिया है बैटरी, जिसका इक्वल टू असाइन कर दिया 90, ठीक है। फिर हमने प्रिंट किया है कि चार्जिंग स्टार्ट हो गया। अब हमने हमारा यहाँ से व्हाइल लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि बैटरी का जो लेवल है वो लेस देन 100 है। अगर लेस देन 100 है तो आप क्या करो, बैटरी लेवल में आप ऐड करते रहो 2 का, ठीक है, यानी 2% से उसको इंक्रीज करते रहो। और जैसे ही इंक्रीज कर रहे हो आप उसको प्रिंट भी कर दो कि हाँ भाई हम ये लेवल है करंट, ठीक है। सो जब ये सारा आप एक कंडीशन मैच हो जाएगा, यानी आप देख रहे हो कि हमारा एग्जिट कंडीशन क्या है कि जब वो लेस देन 100 तभी तक चलेगा, जैसे ही वो 100 के इक्वल हुआ या फिर 100 से ज्यादा बड़ा हो गया वैसे ये एग्जिट हो जाएगा हमारा व्हाइल लूप। जैसे ही आप रन करोगे तो आप देखोगे फर्स्ट हमारे पास क्या है 92, क्योंकि हमने 2 ऐड किया है। फिर हमने 92 ऑलरेडी था हमारे पास, हमने क्या कर रखा है इसको 94 कर दिया, क्योंकि हमारे पास 92 प्लस 2 94 देन 96। हमारे पास यहाँ पे बैटरी लेवल क्या था, आप देख सकते हो जब बैटरी लेवल 98 था, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन व्हाइल लूप में आया और इसने चेक किया हाँ भाई कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन इसने इंक्रीज कर दिया। तो जैसे 98 को इंक्रीज किया तो इससे हमारे पास 100 आ गया। बट जैसे ही वो 100 हुआ आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर कंडीशन मैच हो गया, यानी ये रन ही नहीं होगा, इसलिए इसने क्या रन किया यहाँ पे फुल्ली चार्ज, ठीक है। इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। आपने देखा एक हमारे पास एग्जिट कंडीशन है, ठीक है, जो हमें ये हेल्प कर रहा है कि वो कंडीशन मैच होनी चाहिए, और उस कंडीशन को हमने मैच करवाया है किससे, इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ। अब हम बात करते हैं पाइथन की, जो हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी कि टेकिंग कंट्रोल, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। सो ब्रेक हमें क्या मतलब कर रहा है कि ब्रेक कर रहा है एग्जिट कर दो, स्टॉप कर दो लूप को इमीडिएटली। कंटिन्यू कर रहा है कि उसको स्किप कर दो उस टर्न को और फिर नेक्स्ट टर्न में आ जाओ आप। और पास कर रहा है तो कुछ नहीं, ये प्लेस होल्डर है, कुछ भी नहीं करेगा, ये बस सिंपल पास है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि आइटम्स इन बैग करके एक वेरिएबल बनाया है, ये एक लिस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट भी पढ़ेंगे, बट अभी आप ये समझो कि एक लिस्ट है जिसने क्या कर रखा है, एलिमेंट्स को स्टोर कर रखा है। तो हमारे पास बुक है, लैपटॉप है, एप्पल कीज एंड वॉलेट है। जैसे ही हमारा फॉर लूप स्टार्ट हुआ, फॉर लूप में हमने क्या लिखा है कि आइटम, हम एक एक आइटम को ले रहे हैं, आइटम इन आइटम्स। जैसे ही आप क्या करो, आइटम जैसे ही वो एप्पल पहुंचे, यानी एप्पल आइटम जैसे ही मैच हो, तो आप कह दो कि हमें मिल गया जो हम सर्च कर रहे थे, और उसके बाद से हमें बेसिकली ब्रेक कर दो इस पर्टिकुलर लूप को। तो जैसे ही आप रन करोगे आप देखोगे हमने फर्स्ट क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर चेकिंग बुक्स। आप देखोगे ये चीज प्रिंट होती रहेगी कब तक, जब तक जो आइटम है वो एप्पल नहीं आता। तो फर्स्ट टाइम पे एप्पल नहीं था, सेकंड टाइम पे एप्पल नहीं था, थर्ड टाइम पे एप्पल था। तो जैसे ही इसको एप्पल मिला उसके बाद से इसने उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और इस पर्टिकुलर ब्रेक स्टेटमेंट था वो काम कर गया एंड उसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करते ही आप देखोगे हम नेक्स्ट आइटम्स को हमने प्रिंट नहीं किया है। एक और एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे हमने क्या रखा है कि प्रिंट ओनली इवन नंबर्स, इवन नंबर्स केवल प्रिंट होने चाहिए। उसका सिंपलेस्ट लॉजिक क्या है कि फॉर नंबर्स इन रेंज 10 इफ नम अगर नॉट इक्वल टू 0, विच मींस हमारे पास जो भी ऑड नंबर है वो हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास 0 2 4 6 8 आ गया, क्योंकि हमारे क्योंकि हमारा रेंज जो था वो 10 तक था। नाउ हम समझते हैं कि नेस्टेड लूप हमने जो सीखा था वो क्या है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने सिंपल नेस्टेड लूप लिख रखा है। सो फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1 to 4, 1 से लेके 4 तक हमारी रेंज है। लास्ट एलिमेंट जो होता है 4 वो कंसिडर नहीं होता है, -1 होता है हमेशा, तो इसलिए हमारी रेंज कितनी है 1 से 3। फिर इसके अंदर हमने एक और लूप स्टार्ट किया है फॉर y इन रेंज ऑफ 1 to 4, विच मींस 1 to 3। तो आप देखोगे फर्स्ट इसने स्टार्ट किया, फर्स्ट लूप आया हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू 1 था, और y भी हमारे पास क्या था 1 था। क्यों, जब हमारा x जो था 1 था, फिर हम फर्स्ट लूप में आ गए, फिर सेकंड लूप हमारा स्टार्ट हो गया और उसने y की वैल्यू हमें 1 दे दी, इसलिए हमारे पास 1 1 है। फिर हमारे पास x तो 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था जब तक हमारा y यानी सेकंड लूप जो है एंड नहीं होगा तब तक ये आइटरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारा सेकंड में एलिमेंट हमारे पास 2 आया, फिर 3 आया, फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो गया लूप, उसके बाद से हमारा x जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गया। अब देखोगे हमारे पास x में 2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से हम सेम प्रोसेस आगे रिपीट होता गया, और इस तरीके से नेस्टेड लूप जो होता है वो काम करता है। सो इसका समरी क्या है अब हमें समझना है, अगर तो सिंपलेस्ट आपको याद रखना है कि यूज फॉर लूप व्हेन यू नो द काउंट, कि आपको पता है कि कितनी बार आपको आइटरेट करना है। यूज व्हाइल लूप व्हेन यू आर वेटिंग फॉर ए कंडीशन, कि जब हम कंडीशन के लिए वेट कर रहे हैं तो हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू टू फाइन ट्यून द कंट्रोल फ्लो। फाइन ट्यून द कंट्रोल फ्लो मींस कि जब हमें पता है कि हमें सब चीजें नहीं चेक करनी है, बस मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो हम ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज करेंगे। और हाँ, मैंने कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए हैं जो शायद आपके लिए न्यू होंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्बेडिंग्स, टोकन्स। अगर ये टर्म्स आपको कंफ्यूजिंग लगे आप टेंशन मत लो, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे फोकस ये था कि हमें लूप्स के कंसेप्ट को क्लियर करना था। अगर लूप्स के कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं तो जब हम फ्यूचर वीडियोस में अटेंशन ऑल यू नीड पेपर पढ़ेंगे, जब हम कैसे एलएलएम बनता है वो समझेंगे, जैसे रैक बेस्ड सिस्टम बनता है वो सब समझेंगे, एंड कैसे हम एआई एजेंट्स बना सकते हैं वो सब हम कवर करेंगे डिटेल में। मैं एक लाइव डाउट क्लास लूंगा जिसमें मैं पाइथन के जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो कवर अप करूंगा। सो प्लीज अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स में आप लिखो, सो दैट कि उस लाइव सेशन में हम कवर कर सकें। और फ्यूचर वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज की आती रहे। और सो नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन के लिस्ट को कवर करेंगे।